जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग अपने नए चैप्टर पर आए हैं जिसका नाम हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज दे देता है। इसके बाद में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस चैप्टर में ज़्यादातर, और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हम लोगों को। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो है आज की क्लास में हम लोग इतने बेहतरीन ढंग से समझेंगे इसको कि दोबारा हमारे दिमाग से ये चीज़ ना निकले। ठीक है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट को एकदम बेसिक से हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक, तो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए लेफ्ट राइट और दिशाएं। ठीक, जो एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन में। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें दिशाओं की, तो मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप सब लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हैं, लेकिन अगर हम कॉपी पे या बोर्ड पे ड्रा करें तो यहाँ पे आप समझिए कौन सा हमारा होता है ईस्ट, कौन सा होता है वेस्ट, कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये जो नीचे की साइड में होती है ये होती है हमारी दक्षिण दिशा। ठीक है, ये होती है हमारी कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। और जो ये ऊपर की साइड में होती है ये हमारी होती है उत्तर दिशा। ठीक, और जो ये हमारे दाहिने साइड में होती है हमारी पूर्व दिशा होती है, और जो पश्चिम साइड में होती है इधर होती है बाएं तरफ, ये होती है हमारी पश्चिम दिशा। ठीक है, ये आप लोग पता रखिए। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सी दिशा होती है, मतलब अगर हम लोग इसको हम अगर कॉपी में ड्रा करें। ठीक है, जैसे अगर इंग्लिश में बात करें इसकी, तो इसको कहते हैं हम लोग साउथ। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ। एकदम आसान भाषा में और इत्मीनान से समझेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्ट, पूरब को बोलते हैं ईस्ट, और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट। ये हमारी मुख्यतः 4 दिशाएं हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हमारी एक दिशा ये होती है। ठीक, यहाँ पे एक दिशा ये होती है, यहाँ पे एक दिशा ये होती है, और एक दिशा ये हो जाती है। ठीक, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के उत्तर और पूरब के बीच में है दिशा दिखा रहा है क्वेश्चन में, तो उत्तर पूरब कहेंगे। अगर पूरब और दक्षिण के बीच में दिखा रहा है तो दक्षिण पूरब कहेंगे। पश्चिम और दक्षिण के बीच में दिखा रहा है तो दक्षिण पश्चिम कहेंगे, और उत्तर पश्चिम में दिखा रहा है तो उत्तर पश्चिम कहेंगे, अगर जिसके बीच में आएगा। इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक, फिलहाल हम इतना समझते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं। ठीक, मुख्यतः ऊपर की साइड में जो होता है उसको हम उत्तर कहते हैं, जो नीचे की साइड में होता है उसको हम दक्षिण कहते हैं, जो हमारे राइट साइड में होता है उसको हम पूरब कहते हैं, और जो हमारे लेफ्ट साइड में होता है उसको हम पश्चिम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, वैसे जो है सिटिंग अरेंजमेंट में मुख्यतः 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 4 प्रकार की व्यवस्थाओं में क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहला हमारा होता है रेखीय व्यवस्था क्रम, दूसरा होता है त्रिभुजाकार व्यवस्था क्रम, और तीसरा होता है हमारा चतुर्भुजाकार व्यवस्था क्रम, और चौथा होता है वृत्ताकार। ठीक, यानी वो सीधी रेखा में ठीक त्रिभुजाकार बैठा सकता है, या चतुर्भुजाकार बैठा सकता है। ठीक, या वो गोलाकार में व्यक्तियों को बैठा सकता है, या एग्जाम में पूछ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय व्यवस्था क्रम। जैसे मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं। ठीक, 5-6 व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि 5 या 6 व्यक्ति हैं। ठीक, ऐसे समझिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया पहला व्यक्ति, ये हो गया दूसरा व्यक्ति, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ठीक, ये 5 व्यक्ति हैं। ठीक, अब एग्जाम में उसने क्वेश्चन में उसने कहा कि 5 व्यक्ति एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक, तो ऊपर की तरफ फेस करने का मतलब आप समझिए कि उत्तर दिशा की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक, ऊपर मतलब कि उत्तर दिशा की ओर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, कैसे आपको करना है उत्तर दक्षिण। या भी कह सकता है कि 5 व्यक्ति नीचे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, या ऐसे कह सकता है कि दक्षिण दिशा में फेस करके बैठे, नीचे की तरफ कहे या दक्षिण दिशा में कहे तो आप लोगों को नीचे समझ लेना। अगर नीचे की बात करेगा तो दक्षिण दिशा में वो बात कर रहे हैं। ठीक, ये तो हो गई बात इतनी। अब यहाँ पे एक बात समझिए, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इनका लेफ्ट और राइट कैसे होता है। ठीक, तो जैसे जब बात करेगा क्वेश्चन में कि
उत्तर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं या ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, या ऊपर की तरफ कहे या उत्तर की तरफ कहे। तो यहाँ पे एक बात आपको ऐसे समझना है कि जो आपका राइट होता है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हम ही हैं, ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बैठे हैं ऐसे तो हमारा जो राइट होगा वो इनका यही तो राइट होगा, इधर साइड राइट होगा, इधर साइड में जो हमारा लेफ्ट होगा, अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे बैठे, ठीक, समझिए आप लोग। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक, तो ये इनका राइट हो गया, इधर का लेफ्ट हो गया, ठीक, तो जब इनका फेस जब ऊपर की तरफ रह गया, ठीक, तो इधर इनका राइट हो जाएगा, इधर इनका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। जब वो कहेगा ऊपर की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अगर यहीं पर वो बात करें कि नीचे की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक, दक्षिण दिशा की तरफ, तब आप लोग जैसे अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैं इस तरीके से था, ठीक, अब मैं इधर घूम जाऊंगा यानी नीचे की तरफ, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें इस तरीके के प्रश्नों में जो है लेफ्ट राइट का और दिशा का ही पूरा खेल होता है, ठीक। ये समझ गए अपना कि लेफ्ट कौन सा हो गया और राइट कौन सा होगा। यानी जब फेस ऊपर की तरफ होगा तो राइट, जो हमारा राइट होगा वो जो व्यक्ति बैठा है क्वेश्चन में जिसकी बात करी है उसका भी राइट होगा। अगर नीचे की तरफ बात कर रहा है या दक्षिण दिशा की तरफ बात कर रहा है तो जो मतलब जो हमारा राइट होगा वो उनका लेफ्ट होगा, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक। ये बात इतनी समझ में आई, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे एक और पूछ सकता है कि जब व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर फेस करके बैठे हुए हों या पश्चिम दिशा की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 या 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मान लीजिए 6 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक, और इनका फेस जो है वो पूरब दिशा की तरफ है, ठीक, यानी इस दिशा की तरफ इनका फेस है, पूरब दिशा की तरफ, ठीक है। तो जब पूरब दिशा की तरफ फेस है तो अब इनका लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ठीक। तो आप लोग अपने आप को इमेजिन करिए कि मान लीजिए यहाँ आप बैठे हैं या हम बैठे हैं, ठीक, तो जब हम इस तरीके से बैठेंगे यहाँ पे, ठीक, या हम ऐसे खड़े होंगे तो हमारा लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, ये हमारा हो जाएगा बायां और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। यानी बाएं तरफ हमारा हो जाएगा बायां, लेफ्ट, ठीक है, और ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। तो जब ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है, समझिए आप लोग कि जैसे जब पूरब दिशा की ओर कहेगा, ठीक, तो आपको क्या करना है, अपने आप को इमेजिन कर लेना कि मैं इस, जैसे ये लाइन है इसमें मैं बैठा हूँ पूरब दिशा की तरफ, क्योंकि जो किताब की भाषा होती है वो पूरब दिशा इस तरीके से दिखाती है दाहिने तरफ में, ठीक। तो आप यहाँ पे मान लीजिए बैठे तो आपका लेफ्ट कौन ऊपर हो जाएगा ना और राइट आपका नीचे हो जाएगा, ठीक। अगर यहीं पे बात करें कि वो पश्चिम दिशा की ओर बैठे हैं, ठीक है, जब बात करेगा पश्चिम दिशा की ओर बैठे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर जब बैठेंगे, ये मान लीजिए 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 व्यक्ति हैं और इनका फेस जो है पश्चिम दिशा की तरफ है, ठीक, पश्चिम दिशा की तरफ है। अब इनका लेफ्ट राइट कौन सा होगा, तो अब इनका लेफ्ट राइट ये हो जाएगा। तब आप यहाँ इधर देखिए, आप लोग समझिए कि ये इनका जो है फेस पश्चिम दिशा की तरफ है, ठीक, यहाँ पे देखिए पश्चिम दिशा की तरफ है। तो अब आप मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं, ठीक, आप बैठे हैं, तो आप जब बैठेंगे तो पश्चिम दिशा की तरफ देख रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो नीचे की तरफ होगा और राइट साइड जो होगा वो ऊंचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक। तो आपका राइट हो जाएगा इधर, ऊपर वाला राइट हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ठीक, समझ गए इतनी बात। ये होगा रेखीय व्यवस्था क्रम, यानी कि जब वो एक सीधी रेखा में बात करेगा बिठाने के लिए तो इन तरीकों से पूछ सकता है, ठीक, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, पूरब, पश्चिम, ठीक, इन्हीं 4 दिशाओं में वो बिठाएगा, ठीक। ये चीज आपको इतनी पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चल रहे हैं त्रिभुजाकार क्रम में कैसे बैठाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4 5, 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए 5 व्यक्ति बैठे हैं, A B C D और E, ठीक, और इनका जो फेस है वो उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक। तो जब उत्तर दिशा की तरफ इनका फेस है तो इनका राइट जो होगा ये इधर होगा, राइट, ठीक, और इधर साइड में इनका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, अभी हमने बताया आपको, ठीक। अब यहीं पर अगर पैरेलल बिठा दे, ऊपर नीचे भी बिठाता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में जो है बताएगा 2 पंक्तियां बनाने के लिए, ठीक।
तो ऊपर जब बिठाने के लिए कहेगा, मान लीजिए यहाँ पे भी 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 ही हैं, ठीक, E F G H I J, 5 व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पर भी जो है इनका राइट होगा, जो इनका लेफ्ट होगा वो भी उनका लेफ्ट होगा, जो इनका राइट होगा वो ऊपर वाले का भी राइट होगा, ठीक। ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पर अगर वो कहेगा कि आमने सामने बैठे हैं, ठीक, ये तो बात हो गई कि एक ही दिशा में बैठे हैं या उत्तर दिशा में बैठे हैं, ठीक। लेकिन अगर कह दे कि आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, तब इनका लेफ्ट और राइट कैसे होगा। यहीं पर अगर कह दे कि जो 5 व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, F G H I और J, ठीक। अब ये 6 जो व्यक्ति हैं 5 एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, तो अब इनका ये जो है वो उत्तर दिशा की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो इनका राइट, ये जो हमारा राइट होगा इनका राइट होगा। लेकिन ये जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो इनका जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, और जो इनका राइट होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। हमारे लेफ्ट की तरफ इनका राइट होगा और जो हमारा राइट हैंड है उस तरफ इनका लेफ्ट होगा। इस तरीके से भी पूछता है, तो ये चीज़ हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम चल रहे हैं त्रिभुजाकार क्रम व्यवस्था में, ठीक है, जो अब त्रिभुजाकार किस तरीके से बैठाता है, ठीक। त्रिभुजाकार व्यवस्था क्रम कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ट्राइंगल है, ठीक। अब उसने कहा है कि एक त्रिभुज में जो है 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 6, मान लीजिए A, ठीक, B C D E और F, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक। और कह रहा है कि इनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। जरूरी ध्यान देने वाली बात इतनी है कि इनका जो फेस है, ठीक, वो किस साइड में है, ठीक है, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है। यही सब चीज़ जो है पॉइंट छोटे छोटे हैं जो हमको कंफ्यूज कर देते हैं, इन्हीं पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो कैसे प्रश्न पूछेगा कि इनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, ठीक है, ऐसे है, इस तरीके से इनका फेस है। तो आप किसी भी पॉइंट से चलिए, ठीक है, मान लीजिए हम अगर यहाँ से चलते हैं डी की तरफ से, तो डी का फेस ऊपर की तरफ है, ठीक। तो जब डी का फेस ऊपर की तरफ है तो डी का राइट कौन सा होगा, जो हमारा राइट है, ठीक, जो हमारा राइट है वो इसका राइट हो जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसी को इसके आगे बढ़े ई की तरफ, ठीक, ई की बात करें तो एक क्रम इस तरीके से चलता है, कुछ इस तरीके से, ठीक, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ठीक। तो अब ई का क्या राइट होगा, जो हमारा राइट है वो इसका राइट हो जाएगा, ठीक, और जो हमारा लेफ्ट है उसका लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एफ में भी इसका राइट, हमारा राइट। और अब एक ए पर आए तो अब ए जो है, ए का फेस नीचे की तरफ है, ठीक। हालांकि आप क्रम इसी तरीके से चलता रहेगा, ए का लेफ्ट जो है ए हो जाएगा और राइट ए हो जाएगा। लेकिन आप समझिए यहाँ पे जब हम ऊपर की दिशा की तरफ थे तो हमारा राइट था वो ये था, लेकिन ए का फेस जो दक्षिण दिशा की तरफ नीचे की तरफ है, तो जो हमारा राइट होगा उसका लेफ्ट होगा, ठीक। तो एक क्रम जो हमने बनाया है सर्कल वो सेम है, ठीक, इस तरीके से, ठीक। जैसे कि अब जो राइट है एक दूसरे के राइट होते चले गए और एक दूसरे के लेफ्ट होते चले गए, ठीक है, लेफ्ट राइट, इस तरीके से। जब वो बात करेगा अंदर की तरफ है, यानी अंदर की तरफ जब बात करेगा कि एक त्रिभुजाकार में 6 7 8 10 जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका सेंटर अंदर की तरफ है, यानी कि त्रिभुज के अंदर की तरफ फेस है। या जैसे कह दे कि त्रिभुजाकार मेज है, ठीक, मेज है तो मेज के तीनों तरफ जो है व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उन जो मेज की तरफ बैठेंगे, मेज की तरफ या मेज की साइड में फेस करके बैठे हुए हैं तो कुछ इस तरीके से बैठेंगे। तो जब इस तरीके से बैठेंगे तो जो हमारा राइट होगा वो उनका भी राइट होगा, ठीक। अगर यहीं पर इनका जो फेस है वो बाहर की तरफ हो, ठीक, मान लीजिए कह दे कि एक त्रिभुजाकार मेज है, मेज के तीनों तरफ 6 या 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनका फेस जो है बाहर की तरफ है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक, ए बी सी डी ई एफ, ठीक, ये 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं और इनका जो फेस है वो किधर है, बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, बाहर की तरफ, इस तरीके से, ठीक। तो जब बाहर की तरफ फेस करके बैठेंगे तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो उनका राइट होगा। मान लीजिए, समझिए आप,
जैसे अभी हमने देखा जो दक्षिण की तरफ फेस करके बैठे होते यानी नीचे की तरफ, तो जो हमारा राइट था उनका लेफ्ट था। तो यहाँ पे जो बी है, बी की दिशा कौन सी है, नीचे की तरफ है, तो जो हमारा राइट है उनका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इनका लेफ्ट हो जाएगा और हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझिए आप लोग। अगर बात करें हम यहाँ पर ई का फेस किस तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ, तो ई का राइट कौन सा होगा, ए का राइट हो जाएगा और ए लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो यही क्रम चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये चीज़ सब पर लागू होती रहेगी ऐसे, यानी ये लेफ्ट, तो अब इसका लेफ्ट इधर वाला हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ए लेफ्ट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, फिर ए राइट, फिर ए लेफ्ट, फिर इधर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ये क्रम चलता रहेगा। जब बात करेगा त्रिभुजाकार मेज के तरफ या जैसे भी पूछ ले, किसी भी वस्तु विशेष को बता करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से त्रिभुजाकार में पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे चतुर्भुजाकार क्रम। ठीक है, कि जो है जब एक चौकोर मेज हो, ठीक है, तो उसमें कैसे व्यक्तियों को बिठाते हैं। ठीक दोस्तों, मान लीजिए कोई आयत है या चार कोने वाली मेज है। ठीक, और यहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जब इनका फेस अंदर की तरफ होगा, ठीक, अंदर की तरफ इनका मान लीजिए फेस है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं सारी चीज़ों को, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक, ये इनका हो गया फेस अंदर की तरफ। तो इनका लेफ्ट राइट क्या होगा, जो अभी हमने त्रिभुजाकार में देखा है सेम चीज़ इसमें भी होगी। ठीक, इनका भी वही, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, इधर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ये क्रम चलता रहेगा। ठीक, आप देखें उत्तर पूर्व जो हमने बताया है अभी, उत्तर दक्षिण, उस तरीके से आप अगर देखें तो सही चीज़ है। ठीक है, उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए कैसे करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर की तरफ जब होगा फेस तो लेफ्ट राइट जो हमारा है वही होगा, और जब दक्षिण की तरफ होगा तो विपरीत हो जाएगा हमारा। अपने आप से जब आप क्वेश्चन को करेंगे, इमेजिन करेंगे कि मैं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ और लेफ्ट राइट मेरा बताया जा रहा है, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी भी लगेंगे और समझ में आएंगे। तो अपने आप को इमेजिन करिए आप लोग। ठीक है, तो अब चलते हैं, जब वृत्ताकार को भी देख लेते हैं। हाँ, यहीं पर और समझ लीजिए, यहाँ पर अगर फेस इनका बाहर की तरफ होगा, ठीक है, बाहर की तरफ इनका अगर फेस होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक कोई वृत्ताकार जो है एक मेज है। ठीक, अब इसके जो है चारों तरफ व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक, ये व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जब वृत्ताकार के मेज की तरफ बैठे होंगे तो वही चीज़ सेम, इनका जो हमारा राइट होगा वही इनका राइट, ए हो जाएगा राइट, ए लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, ए राइट, ए लेफ्ट, ए राइट, ए लेफ्ट। ठीक, ये हो गया इस तरीके से जब वृत्ताकार मेज में बैठेंगे। और जब ये बाहर की तरफ फेस करके बैठेंगे, ठीक है, मान लीजिए बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो इनका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा राइट और ए लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा जब ये बाहर की तरफ फेस करके बैठेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पे हम लोग एक बात और इसके बाद में समझेंगे। एक टेबल है जिसमें हम लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, जैसे लेकिन, किंतु और परंतु, जो, उसके या किसके, ठीक, जिसके, इस तरीके से एग्जाम में इन शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक, क्वेश्चन में, तो जब क्वेश्चन में इस तरीके का प्रयोग करता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे उसने लेकिन का प्रयोग किया, तो लेकिन का प्रयोग ए वाले पहले व्यक्ति के लिए किया है या बाद वाले व्यक्ति के लिए किया है। हालांकि जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक, लेकिन हम आपको पहले बता दे रहे हैं। जब हम इस चीज़ को पहले बता देंगे फिर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके माइंड में जो है जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक, इस वजह से हमको पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। प्रश्न पूछता है कि ए बी के, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए बी के बाईं ओर लेकिन सी के दाईं ओर है। ठीक है, या डी के दाईं ओर है। तो जब इस तरीके से पूछता है तो इन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए कि किसके लिए बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, ए है और बी है, 2 व्यक्ति हैं। ठीक,
अब कह रहा है कि ए बी के बाईं ओर लेकिन सी के दाईं ओर है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज तो पता हुई कि ए जो है वो बी के बाईं ओर है, जैसे इसने कहा ए जो है बी के बाईं ओर है, तो बी अगर ये हो गया तो बी के बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। हाँ, यहाँ पर एक चीज और, जैसे जब क्वेश्चन में वो ये ना बताए कि उत्तर दिशा की तरफ है या दक्षिण दिशा की तरफ है, मतलब दिशा का बोध ना कराए, तो आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से करिएगा, हमेशा जो है आप लोग क्वेश्चन को उत्तर दिशा की ओर मान के चलिए। उत्तर दिशा की ओर जब आप मानेंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ए बी के बाईं ओर है, ठीक। तो बी के बाईं ओर ए हो गया। फिर आगे कह रहा और लेकिन सी के दाईं ओर है। अब कह रहा लेकिन सी के दाईं ओर है, तो अब सी के दाईं ओर कौन है, ए है कि बी है। अब ये कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन में, ठीक, यही समझना है। तो हमने लिखा है यहाँ पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति कौन है, ए है। तो अब जो ये लेकिन जो है ये पहले वाले के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन शब्द जो है पहले वाले के लिए प्रयोग हुआ है। तो कह रहा है ए बी के बाईं ओर है, ठीक। तो बी के बाईं ओर है, लेकिन जो है सी के दाईं ओर है। तो सी के दाईं ओर है तो सी किस तरफ होगा, सी इस तरफ होगा। तो सी का राइट ए हो जाएगा, मतलब सी का राइट साइड में ये हो गया और बी के लेफ्ट साइड में ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए बी के बाएं है और लेकिन सी के दाएं है, तो सी के दाएं है, ठीक। तो ये यहाँ पे लेकिन का प्रयोग करेगा, किंतु का प्रयोग करेगा, परंतु का प्रयोग करेगा, ठीक। तो या और कह सकता है, मतलब ये इन तरीके से पूछ सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये चीज समझ में आ गया आपको। फिर इधर आइए, इधर कह रहा है कि इधर दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पे कैसे कहेगा, लिखा है ए बी के बाईं ओर है। तो जो ए है वो बी के बाईं ओर है, तो पहले तो हम बी को लिखेंगे। अब बी के बाईं ओर कौन है, ए है, तो इसका लेफ्ट ए हो जाएगा, तो बाईं तरफ हो गया ए। और बाईं ओर है जो कि सी के बाईं ओर है। अब फिर कह रहा है जो कि सी के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर कौन है, बी, ठीक। यहाँ पे जो सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर हमने लिखा है यहाँ दूसरा व्यक्ति। तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं। तो जब लेकिन और किंतु परंतु का प्रयोग करेगा तो पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करेगा, लेकिन जब जो जिसके या उसके का प्रयोग करेगा तो दूसरे वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ए जो है बी के बाईं ओर है, जो कि सी के बाईं ओर है। तो सी के बाईं ओर कौन है, ए है, ओ सॉरी बी है ना, सी के बाईं ओर हो तो सी धरा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब देखिए ए बी के बाईं ओर है, बी के बाईं ओर ए है, जो कि सी के बाईं ओर है। तो सी का बाईं ओर कौन है, बी। बी जो है यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग दूसरे वाले के लिए किया गया है, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखनी इतनी, यानी जब लेकिन किंतु परंतु का प्रयोग करेगा तो पहले व्यक्ति के लिए प्रयोग करेगा, जो जिसके उसके का प्रयोग करेगा तो ये दूसरे वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करेगा, ठीक है दोस्तों। ये टर्म्स कुछ हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक, जो कि हमने आपको समझाया है, ठीक। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है इसमें, समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना नीचे, मैं और आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें, आप लोग इसको समझ लेना अच्छे से। अब हम कल की क्लास में, यानी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे और अच्छी ट्रिक के साथ हम लोग उसको हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बार बार। और हमने इसको पहले इस वजह से बताया है, जैसे क्वेश्चन के बाद में बताते तो आप लोग भूल जाते, हमने पहले बता दिया। अब ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, आप क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको मतलब बार बार रिवाइज होगा, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।